गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं अनुराग कुमार नरवड़िया, आदिनाथ कॉलेज ऑफ एजुकेशन। आज हम बीएड फर्स्ट ईयर में कॉमर्स विषय से संबंधित में चर्चा हो रही थी, जिसमें हमने प्रकृति बताई थी आपको, कॉमर्स की प्रकृति। नेक्स्ट है हमारी विद्यालय स्तर पर वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र। मुख्यतः रूप से वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में हम उन सभी तत्वों को सम्मिलित कर सकते हैं जो व्यक्ति, समाज तथा राष्ट्र आर्थिक तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित हैं। आर्थिक तथा व्यावसायिक शिक्षा से संबंधित क्रियाओं को सामान्यतः निम्नलिखित हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। नंबर 1 व्यापार, नंबर 2 उद्योग, नंबर 3 वाणिज्य, नंबर 4 संबंधित क्रियाएं। अब हम सबसे पहले व्यापार के बारे में बात करते हैं कि विद्यालय स्तर में वाणिज्य में व्यापार की क्या भूमिका है। वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी प्रकार के व्यापार, उनके नियम, सिद्धांत तथा व्यवहारों का अध्ययन करते हैं। व्यापार में स्थानीय, राज्य स्तरीय, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उन सभी प्रकार के व्यवसायों को सम्मिलित करते हैं जिनको सामाजिक मान्यता प्राप्त है, जो व्यक्ति, समाज व राष्ट्र के आर्थिक कल्याण से संबंधित हैं। इतना ही नहीं, वाणिज्य शिक्षा से हम संबंधित विविध सहायक क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। मतलब हमारा ये होगा कि व्यापार से संबंधित सभी वर्ग आ जाते हैं उसमें, उसके नियम भी आ जाते हैं, सिद्धांत भी आ जाते हैं, उनसे संबंधित व्यवहार भी उसमें सम्मिलित कर सकते हैं। अब नंबर 2 हम उद्योग की बात करते हैं। इंडस्ट्रियल वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत उद्योग तथा उससे संबंधित विभिन्न तत्वों का अध्ययन भी किया जाता है। इस प्रकार की वाणिज्य शिक्षा में उत्पादन तथा उससे संबंधित क्रियाओं में विपणन, वितरण, विनिमय आदि का अध्ययन किया जाता है। भूमि, श्रम, पूंजी, संगठन तथा साहस का भी हम अध्ययन कर सकते हैं। मतलब उद्योग में हमें भूमि भी चाहिए, अपना श्रम भी दिखाना है, साथ में पूंजी भी चाहिए और संगठन, तो साथ में सबसे इम्पोर्टेंट चाहिए साहस। साहस का भी हम इसे अध्ययन करते हैं। उद्योग चाहे छोटा हो या बड़ा हो या लघु हो या कुटीर हो, गृह उद्योग हो या बृहत उद्योग हो, सभी का हम वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। नंबर 3 आता है वाणिज्य। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत हम व्यापार, उद्योग तथा वाणिज्य से संबंधित विभिन्न क्रियाओं का भी अध्ययन करते हैं। संबंधित क्रियाएं भी आती हैं, मतलब रिलेटेड एक्टिविटी। संबंधित क्रियाओं में क्रय विक्रय, विज्ञापन, बैंकिंग, पुस्तकालय, बीमा, यातायात, संदेश वाहन के साधन, विपणन, वित्तीय व्यवस्थापन, नियोजन, नियुक्तियाँ, श्रम विभाजन, श्रम कल्याण, श्रम सुरक्षा, खनिज, प्राकृतिक संपदाओं आदि का अध्ययन किया जाता है। मतलब हमारा कहने का तात्पर्य ये है कि जितनी भी वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र में रिलेटेड एक्टिविटी हैं सभी आती हैं, जैसे क्रय विक्रय, मतलब लेना और देना। साथ में हम कोई भी उद्योग या व्यापार स्टार्ट करेंगे उसमें विज्ञापन की अत्यधिक आवश्यकता पड़ती है। और साथ में बैंकिंग, बैंक से संबंधित सारे कार्य उसमें निहित होते हैं। और बीमा भी उसमें होता है, कर्मचारी का, सामान का, लेन देन का, हर चीज़ का बैंक बीमा भी करवाना पड़ता है। यातायात, अगर हम कोई भी व्यापार या उद्योग करेंगे तो उसमें हमें अपने वाहनों का भी प्रयोग करना पड़ता है। संदेश वाहन के साधन भी हैं और नियुक्तियाँ भी हैं, श्रम विभाजन भी है आदि बहुत सारी आवश्यकताएं पड़ती हैं। वाणिज्य शिक्षा का क्षेत्र छोटा नहीं है, विस्तृत और व्यापक भी है। इसका क्षेत्र असीमित होते हुए भी सीमित है। मतलब इसका क्षेत्र इतना सीमित है फिर भी हम उसको सीमित दायरे में ले लाते हैं, क्योंकि इसका क्षेत्र व्यवहारिक ज्ञान की सीमाओं से बंधा हुआ है। इसके अंतर्गत वही सामग्री ली जाती हैं जिसका छात्रों के जीवन में व्यापारिक महत्व है। वाणिज्य शिक्षा के अंतर्गत सभी प्रकार के व्यवसाय भी सम्मिलित नहीं किए जाते। वे व्यवसाय केवल मानवीय आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं
जैसे हमने उस दिन भी बताया था आपको कि सारे व्यवसाय मतलब हमारे व्यवसाय कॉमर्स के अंतर्गत नहीं आते, सिर्फ सीमित आते हैं, कुछ मानवीय आवश्यकताओं के लिए होते हैं, जैसे अध्यापक, वकील, डॉक्टर, नर्स आदि वाणिज्य शिक्षा के क्षेत्र के सीमित हैं। ठीक है, वे व्यवसाय जो प्राथमिक भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि में सहायक होते हैं, इसके क्षेत्र कहलाते हैं। धन्यवाद।